खोल इसे। इसके बाकी लड़कों को अलग लॉकअप करना और ख्याल रहे कि इन लोगों का आपस में कोई राब्ता ना हो। मैं जानता हूं तुम सब कुछ क्यों कर रहे हो। अल्लाह से डरो, यहाँ की पकड़ बड़ी सख्त होती है। इसलिए तो साहब चुप, बंद कर, लेके जा इनको। का फोन बंद जा रहा है। पिया पिया, मैंने तुम्हें कहा था ना इस बात को वहीं खत्म कर दो। हमें इस अंजाम को बहुत दूर तक भुगतना पड़ेगा। कहा था ना मैंने तुम्हें, मगर तुमने मेरी एक नहीं सुनी। अब तुम्हें समझ में आया? समझ में आया कि तुम्हारा बाप तुम्हें उन दरिंदों से क्यों छुपाए दर बदर भटकता रहा, उन जानवरों से बचाने के लिए क्यों भागता रहा आज तक। वो अम्मा, ये टाइम नहीं है ऐसी बातें करने का। जा रही हूँ थाने। मैं भी तो देखती हूँ कैसे अब्बा को उठा के ले गए। अरे अरे, वो लोग बहुत जोर वाले हैं, कुछ भी कर सकते हैं। और ये सब कुछ ना उस मूसा का किया धरा है। गए थे ना तुम उसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाने, उसने बताया है आज ऐसे कटवाते हैं पर्चा। अब क्या होगा? कौन है? जी माँ जी, मैं सावल। अरे आओ, अंदर आ जाओ। असलम साहब को पुलिस लेकर गई है। सावल, मुझे थाने ले जाओ प्लीज। नहीं नहीं पिया जी, थाने आपके जाने की जगह बिल्कुल भी नहीं। मैं जाता हूँ, असलम साहब से मिलता हूँ, उनको निकालने की कोई तदबीर करता हूँ। जरूर सेठ मूसा की कोई नई चाल है। हाथ हो जाएंगे ना। अभी आपने एक बहुत बड़ी जंग लड़नी है पिया जी। अभी से दिल हार गई तो आगे कैसे चलेगा? अभी तो शुरुआत है, हिम्मत नहीं हारनी, खुद को संभालें और बस ये यकीन कर लें कि सावल आपके साथ खड़ा है जब तक हयाती है इंशाअल्लाह। लग रहा आ जाएंगे तुम्हारे अब्बा, कुछ नहीं होगा उन्हें। हेलो। बड़ी जल्दी दुश्मनी पे उतर आए हैं तुम्हारे अब्बा। मैंने सोचा था थोड़ा वक्त तो लेंगे, पुराने ताल्लुकात जो हैं। क्या होता? तो क्या वाकई तुम्हें नहीं पता या लाल मी का ढोंग रचा रहे हो? सीधी बात करो, पहेलियां ना बुझाओ, साफ बात करो। क्या बात? तुम्हारे अब्बा के कहने से पुलिस मेरे अब्बा को थाने ले गई है, लेकिन उन्हें बता दो उनकी इन हरकतों से मेरा हौसला नहीं टूटने वाला। तुम क्या बात कर रही हो? तुम बोल रही हो मेरे बाबा ने तुम्हारे बाबा को अरेस्ट करवाया, जबकि वो आज भी तुम्हारे घर खुद चल के आने को तैयार है। That's enough blaming him now, पिया। मैं कोई इल्जाम नहीं लगा रही, मैं पूरे यकीन से कह रही हूँ ये तुम्हारे अब्बा की चाल है, लेकिन उनको समझा दो मैं चुप बैठने वालों में से नहीं हूँ। मैं उनकी हर चाल का जवाब ईंट से नहीं पत्थर से दूँ। अरे यार, अफसोस तो ये है कि तुम अभी भी अपने डैड की साइड ले रहे हो। और तुम कह रही हो मैं तुम्हारी किसी भी बात पे आंखें बंद करके यकीन करूं? मोहब्बत ही तो यकीन करना सिखाती है एक दूसरे पर अफसोस तुमने तो मेरा मोहब्बत से यकीन उठा दिया।
अफसोस कि मुझे लगा था कि तुम अपने बाप से अलग हो। जानता हूं वो चोरी की गाड़ी भी मूसा के बंदों ने वहां खड़ी की होगी। मुझे अपनी फिक्र नहीं है सावल। घर पे पिया और उसकी माँ अकेली है। मेरे बगैर उन्हें रहने की आदत नहीं है। आप फिक्र ना करें साईं, हम भी उसी मोहल्ले में रहते हैं। मसला सिर्फ इतना है कि आगे आने वाले 2 दिन छुट्टी के हैं। जमानत के बंदोबस्त में थोड़ा वक्त लग सकता है। इस थानेदार ने सोच समझकर गिरफ्तारी का दिन मुकर्रर किया, लेकिन आपने फिक्र नहीं करनी, मैं कुछ करता हूं। सुनो सावल। जी साईं, हुक्म। मैंने हमेशा तुम्हें दुत्कारा, बुरा भला कहा। हमेशा तुम्हें एक ही इंसान समझा। तुमने कभी मेरी बात पे पलट के जवाब ही नहीं दिया। हमेशा तुम ही मेरी मदद को आए। आज भी इस मजबूर बाप की लाचारी देखो कि इन सलाखों के पीछे से भी तुम्हें को मदद के लिए पुकार रहा है। बेटा, शायद खुदा ने मुझे मेरा ही चेहरा आईने में दिखाना था। उसकी तुम मुझे माफ कर दो ना बेटा। कैसी बातें करने हैं साईं? सामले ने हमेशा आपको अपना बुजुर्ग माना है। ऐसे माफी मांगकर शर्मिंदा ना करें। तुम्हारी आला तरफी है। सिर्फ तुम्हारी रगों में किसी बहुत नेक माँ बाप का खून दौड़ा हो। न जाने हालात ने मैं मूसा के दर पे कैसे पहुंचा दी। बेटा, मूसा मुझे इतनी आसानी से बाहर नहीं आने देगा। मेरी गैर मौजूदगी में पिया और उसकी मां की हिफाजत का जिम्मा तुम्हारा है। बुली और मासूम है, उसके उनका ख्याल रखना, उनकी हिफाजत करना। ये तो यहां भी पता नहीं कितने अरसे। आपको कहने की जरूरत नहीं है इसलिए। सावल इज्जतों की रखवाली करना जानता है।